एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए, और मैंने कहा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। घर तोड़े जा रहे हैं मुसलमानों के, आप मुंह नहीं खोलते। इनकाउंटर में गोलियां मार जाए, मुंह नहीं खोलते आप। हाँ, गिरफ्तारियां होती हैं, आप मुंह नहीं खोलते, और आप सिर्फ यही बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ा चौधरी, वोट दो। देश में मोदी और यूपी में योगी, सियासत की सुपर सॉलिड जोड़ी के सामने 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में तीसरा मोर्चा भी बन गया और एक बार फिर यूपी में ओवैसी की एंट्री हो गई। तो क्या अखिलेश के पीडीए का खेल बिगाड़ेगा ओवैसी का पीडीएम? क्या आप जो मुरादाबाद में दो लोगों को टिकट देंगे, दो कैंडिडेट्स को बी फॉर्म देंगे, फिर रामपुर में उन्हीं का यूनिट कहता है कि हम बाइकआउट करेंगे, चौथ तरफ उत्तर प्रदेश में उनका जो बुरा हाल है, तो उसी से हम कह रहे हैं। क्या यूपी में मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा? हैदराबादी भाईजान हर बार चुनावी टूर पे आते हैं और इस बार जब प्रथम चरण का नामांकन समाप्त हो गया है तब आए हैं, तो जनता समझती कि कौन किसको बेवकूफ बना रहा है। 24 में किसका खेल बनेगा, किसका बिगड़ेगा, ये समझने के लिए यूपी में मुस्लिम वोटों का फैक्टर समझ लीजिए। यूपी में करीब 20% मुस्लिम आबादी है जो 143 विधानसभा सीटों पर असर रखती है। 70 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 20 से 30% मुस्लिम हैं, जबकि 73 विधानसभा सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम हैं। 27 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटों का असर है, यानी हर 4 में से एक विधानसभा सीट ऐसी है जो मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन है। और इसी को पाले में रखने के लिए ओवैसी बार बार लगातार ज्ञानवापी, अयोध्या से लेकर काशी के हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। और अब इसमें ओवैसी ने मुख्तार वाला एंगल भी जोड़ दिया। गाजीपुर में मुख्तार की मौत के बाद परिवार से मिलने फाटक पहुंच गए। मुख्तार के बेटे से मिलकर गम बांटने की कोशिश की। परिवार ने जेल में जहर देने का आरोप लगाया था, इसमें ओवैसी ने भी सुर मिला दिया। माफिया मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे रखा है। मुख्तार की मौत पर अखिलेश ने पोस्ट भी किया, मगर अभी तक गाजीपुर नहीं पहुंचे। इसी को ओवैसी की पार्टी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है और पूछा है कि अखिलेश मुख्तार के परिवार से मिलने क्यों नहीं आए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी को मुख्तार भाई के घर पहले जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि जनाब अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर पर मुख्तार भाई का नाम तक लिखना गवारा नहीं समझा। और जब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब हैदराबाद से चलकर गाजीपुर पहुंच जाते हैं, गाजीपुर पहुंचकर मुख्तार भाई के परिवार से मुलाकात करके अपनी ताज़ियत पेश करते हैं, तो उनको लगता है कि वो मुस्लिम वोटों की सियासत कर रहे हैं। ये महज संयोग नहीं, बल्कि मुस्लिम वोटों के बंटवारे में ओवैसी का वो प्रयोग है जिसमें अखिलेश के हथियार से ही अखिलेश के कैलकुलेशन को बिगाड़ने की कहानी नजर आती है। क्योंकि 2017 और 2022 में भले ही ओवैसी की पार्टी का खाता न खुला हो और 1% से भी कम वोट मिले हों, मगर पीडीएम के सहारे पिछड़ा मुस्लिम दलित वोटों की बिसात बिछा दी। पीडीएम के बैनर तले 35 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का प्लान है। इसमें चर्चित लोकसभा सीट फूलपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज जैसी सीटें शामिल हैं। अखिलेश खेमे से अलग होने वाली पल्लवी पटेल खुद फूलपुर लोकसभा सीट से दावा ठोक सकती हैं। अभी वो कौशाम्बी की सिराथू सीट से विधायक है। यहीं से ओवैसी के पीडीएम वाले फॉर्मूले का पहला इम्तिहान शुरू होगा। फूलपुर में करीब 3.25 लाख के आसपास कुर्मी मतदाता हैं। दलित वोटर्स भी करीब 3.5 से 4 लाख के बीच में। इसके साथ ही साथ मुस्लिम वोटर्स की संख्या 2.25 लाख के आसपास है। इसी सीट को लेकर पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच झगड़ा हुआ था और दोनों के रास्ते अलग हो गए। पल्लवी पटेल दावा करती हैं कि पीडीएम का फॉर्मूला मिर्जापुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, जौनपुर जैसे जिलों में अमल में आएगा।
अगर समाजवादी पार्टी ने हमसे गठबंधन से रुख अलग कर लिया है तो इंडिया अलायंस में हमको शामिल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था, इंडिया अलायंस उन्होंने बनाया था, तो उनका दायित्व है और वो ये निर्धारित करें कि हम उस अलायंस का हिस्सा हैं या नहीं। लेकिन उनकी तरफ से भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो हम राजनीतिक दल हैं, ऐसे में अगर चुनाव में हम भाग नहीं लेंगे तो फिर हम अपने पार्टी को आगे कैसे बढ़ाएंगे। पूर्वांचल में आजमगढ़, मऊ, पश्चिम में मुरादाबाद, संभल और सेंट्रल यूपी में लखनऊ, गोंडा, श्रावस्ती जैसे जिलों में ओवैसी का अच्छा खासा प्रभाव है। खुद ओवैसी ने इन जिलों का दौरा किया था। चुनाव में इन जिलों में समाजवादी पार्टी को झटका लगा था। मुस्लिम बेल्ट वाली सीटों पर कमल खिला और इस बार ओवैसी ने अपने मोर्चे में पिछड़े समाज के धुरंधरों को शामिल कर लिया है। माना जा रहा है कि इस बार खेला बड़ा और रोचक होगा। टीम न्यूज़ नेशन।